तो सबसे पहले मैं रोटरी क्लब ऑफ वर्गाम एलाइट की टीम का धन्यवाद करूंगा कि आप सभी ने हमें यहाँ पर बुलाकर एक अप्रिसिएशन का एक वर्क किया है, तो थैंक यू फॉर दिस। जैसे अभी हम हमारे गजानन गवाने जी ने कहा ही है कि किस तरह से यह शुरुआत हुई थी डिवाइन हेल्पिंग हैंड्स की। तो डिवाइन हेल्पिंग हैंड्स मतलब ये कोई हमारा कोई बड़े हम फैमिली से कोई नहीं, सब नॉर्मल हम फैमिली से, छोटे मोटे फैमिली से थे। बस शुरुआत जब एक कार्य करना होता है वो घड़ के आ जाता है। करने वाले जैसे सर ने कहा हम कोई नहीं होते हैं, बस एक वाहक की तरह हमें एक कार्य करना है। एक गुरु नानक जी का भी वो मैं बात कहूँगा यहाँ पर कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ में करे, दाते नीचे ने। उन्होंने जब ये बात कब कही थी, वो सोने के सिक्के गरीबों को देते थे, बांटते थे, लेकिन सोने के सिक्के देते समय उनकी नजरें झुकी हुई होती थी। तो उनके वहाँ पे जो सपोर्टर्स थे उन्होंने पूछा, अरे आप तो इतने बड़े हो, आप सोने के सिक्के लोग गरीबों को बांट रहे हो, उनकी गरीबी दूर कर रहे हो, और आप इतना झुक कर इतने ये बनकर उनकी सेवा कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देने वाला कोई और है, वो देता रहता है दिन और रात, मैं सिर्फ एक कार्य करने वाला हूँ, इसलिए मैं नीचे नजरें झुकाकर ये कर रहा हूँ। तो यही मोटिवेशन, यही हमें भी सिखाया है हमारे मिशन में, और यही चीज़ हमने अपने जीवन में की, और इस तरह से शुरुआत हुई थी। एक चीज़ें ऐसे आ जाती थी, जैसे इन्होंने कहा भी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जैसे एक लड़का ही था यहाँ पर गणेशपुर में, वो 1-2 साल से उनके डैड नहीं है, फादर नहीं उनके, मदर भी पूरी पेशेंट, उनके चल नहीं पाती, और वो उनका बेटा, बस 2 चीज़। और उनका बेटा, जब हम किसी ने बताया कि उनका बेटा लेटा रहता है, वो भी पूरा वीक कंडीशन में है, पूरा मतलब ऐसी हालत हो गई थी उनकी कि मतलब सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे वैसे। तो बात हुई, फिर वहाँ पे सभी हम हेल्पिंग हैंड्स वाली टीम गए। वहाँ पे जाके जैसे ही देखा वो नीचे सोए हुए थे, और नीचे सोया हुआ था, उस बिस्तर पूरा बारिश का पानी था, पूरा गिरा हुआ था, और नीचे इन्होंने देखा। हमारे गजानन गवाने जी, आई अप्रिशिएट हिज वर्क, कि वो पहले खुद होके आगे निकलते, सीधा उनको उठाया, ये किया। नीचे छोटे छोटे सांप के ये दिखे वहाँ पर, उसमें से उन्होंने उठा दिया, उनको वहाँ पे किया। और सिर्फ उठाया नहीं, उनको सिर्फ पूरा ये करके, नहला के, ये करके पूरा खुद कार्य बहुत आगे होकर करते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य इनका गजानन गवाने जी का है। और ये करके फिर क्या करेंगे, सिर्फ क्योंकि हमारा हेल्पिंग हैंड्स हम करते क्या है कि छोटा मोटा राशन 1-2-3 महीने उन्हें सर्वाइव हो सके, राशन का सामान उनको जा कर देते। तो उतना ही देकर फिर हमने सोचा कि उनकी मदर भी वैसी ही है, उन्हें भी कुछ ज़्यादा ही नहीं और इन्हें भी कुछ ही नहीं है। तो कांटेक्ट किया यहाँ पे बेलगाम का जो विकलांग ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे कांटेक्ट करवा के उन्हें एक व्हीलचेयर अरेंजमेंट करा के एक दुकान चल सके, ताकि यहाँ से छोटा मोटा सामान जो है उनके गाड़ी पे लगवा कर ताकि वो बेच सके, वो चीज़ हुई। वापस कोविड के टाइम पे हमने ऐसे देखे लोग कि एक जैसे बच्चे हैं, वो अपने डैडी उनके जो है कोविड, उनको उठाने को ये कर रहे थे उनके पास में जाने के लिए, लेकिन इनका मुझे बहुत हमारे इसमें ये लगता है, ये खुद होके आगे जाते थे, हम भी पीछे रहने वाले क्योंकि डर इतना हो गया था, लेकिन ये खुद होके आगे जाएंगे, उन पेशेंट्स को जो भी है उनको उठाकर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट, हर जगह उन्होंने कार्य किया है, बिना डरे, बिना किसी इसके। और यही चीज़ होती है, जब हम मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मदद, लोग जुड़ते गए। एक छोटी सी टीम व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया था, 7 से 8 लोगों का इनिशियली बनाया था। तो ऐसे करते नई नियर बाय 100 फैमिलीज तो मिनिमम ऐसे हमने किए जिनके हस्बैंड नहीं है, जो सिर्फ लेडी कहीं ना कहीं किसी के घर पे सफाई का काम, ऐसे काम करने वाले, ऐसे टोटल 100 फैमिलीज, उनको जाकर महीने का जरूरत वाला राशन, जरूरत वाली चीजें, वो चीजें दी। और वह भी एक कार्य ऐसे होता था, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज दिया जाता था कि हाँ इस एरिया में, शाहपुर में या इस ओवरब्रिज के नीचे कहीं ना कहीं एक लेडी रहती है, अकेली रहती है, और उनकी बेटी रहती है, और उनके लिए कोई संभालने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पे जाके एक टीम जैसे चेक करती थी, क्या सच में वैसे आजू बाजू पूछते थे, और वहाँ पर जो भी है उनके राशन, महीने का राशन हो, ये प्लस एजुकेशन, ऑनलाइन सेवा हुई थी, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया था लॉकडाउन के समय पे। तो वहाँ पे भी हमें आने लगे कि हाँ हमारे बेटी के पास, मतलब ऑन द फील्ड जाके चेक करते थे कि वहाँ पे उनको, वो कहते थे एजुकेशन शुरू हो गया है, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं है। तो हम तो इतने बड़े नहीं है कि सभी को मोबाइल दे सके, लेकिन कहते हैं एक बार मदद शुरू होने जब लग जाती है, लोग जुड़ते गए 100 रुपए 200 रुपए ऐसे करते कोई मोबाइल आगे करेगा, कोई अपना ये करेगा, ऐसे करते अनेकों, बहुत सारे 5 to 6 लड़कियों को
उनकी मोबाइल्स प्रोवाइड किए गए। एजुकेशन अभी हाल ही में एक बच्चे को जिसका पैर नहीं था, तो उनके लिए गजान गवाने जी और एक डॉक्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, अनिल पाटिल सर, डॉक्टर अनिल पाटिल सर, उनके दोनों मिलकर और सभी ने मिलकर उस लड़के को पैर बिठाया और उसका हाथ भी मूवमेंट नहीं था, तो वो भी कार्य बहुत सारा संभव हो सका है। तो सब अगेन आई विल थैंक रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम आपके इस एप्रिशिएशन वर्क के लिए, आपने हमें यहाँ पर ये किया। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन। तुमचं कार्य ऐकून अंगावरती